अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आज के। स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन को आके। आई आई होप कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ ऑडिबल है और आप स्क्रीन भी देख पा रहे हैं। कैन यू सी द स्क्रीन और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिएगा चैट में। और सॉरी, आपके माइक्स जो ऑन से हैं वो गलती से ऑन थे लोगों के, तो मैंने वो होल्ड पे किए हैं। मैं आपके माइक्स, अब आप अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट करके भी बात कर सकेंगे। यस सर, अभी आवाज आ रही। अच्छा, ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स जी, थैंक यू वेरी मच जी। स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन को। हमारा सेशन का टॉपिक है जी फेसबुक फॉर बिजनेस जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला हमारा शुमार खसारा पाने वालों में ना करे और हमें कामयाबी अता करे, आमीन जी। अच्छा जी, फेसबुक फॉर बिजनेस जी, आज हम थोड़ा फेसबुक फॉर बिजनेस की बात करेंगे। और इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखिएगा, फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसमें मोस्टली लोग एक्टिव हैं, यूज भी करते हैं। आज हम इसके थोड़े स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, हम थोड़ी प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे कि आप फेसबुक को बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में अपने फेसबुक के पेज को रन कर सकेंगे और जो आपका बिजनेस का पर्पस है वो आप जोन से है फुलफिल कर सकेंगे। ये देखिएगा जी, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है जी एक पर्पस, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइंड पोटेंशियल कस्टमर्स हु प्लेस ऑर्डर्स यू डायरेक्टली। ऐसे लोगों की तलाश करना जो कि आपको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकें। एक ये पर्पस हो सकता है जी। दूसरा ये हो सकता है पोटेंशियल रिक्रूट्स को हासिल करना जो कि आपके नेटवर्क का हिस्सा बन सके। फिर उसके बाद आपके फॉलोअर्स जोन से हैं वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना। आपके पास एक लार्ज ऑडियंस, बल्कि सबसे ज्यादा ऑडियंस उन लोगों की होगी जो कि आपसे आके सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके गायब हो जाएंगे, ख्वाह वो प्रोडक्ट की हो ख्वाह वो बिजनेस की हो। देखिए, आप अगर सेलिंग की बात करते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं, तो आपके पास क्या चीज है जो कि लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर मैंने इनको कट शॉर्ट करना है तो देर आर टू थिंग्स। नंबर वन, हमारी प्रोडक्ट्स लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती हैं। कोई एक्स वाई जी कंपनी नहीं है, दुनिया की टॉप ब्रांड्स में इसका नाम आता है। उसके अलावा हमारे अपने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, हमारे अपने रिसर्च साइंटिस्ट की टीम है। कंपनी की बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी अपनी चैरिटीज हैं, ओरिफ्लेम चाइल्डहुड फाउंडेशन का को फाउंडर है, इसके अलावा इन्वायरमेंट और वाटर सेविंग्स पे भी काम कर रहा है। जिन लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लेने का शौक है उसका, वो लोग जो उनसे हमारी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। जो लोग अपने बारे में कॉन्शियस हैं वो अच्छी प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर भी हमें मिल सकते हैं, हमारे पास रिक्रूट्स भी हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आके इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएं। एक हमारे पास है हमारी प्रोडक्ट्स और नंबर सेकंड है आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप इन दो चीजों को पैरेलल प्रमोट करते हैं अपने फेसबुक के बिजनेस पेज के ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि फेसबुक का कोई भी बिजनेस पेज ऐसा नहीं होता जहां पे शॉपिंग की जाए। आप समझते हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट तो हो सकते हैं, आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं, आप अपने इमेज को बेहतर करने पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे प्रोडक्ट्स लगाई हैं और लोग वहां पे डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करें। यानी कि इट्स नॉट अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लोग डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। हाँ, आपको पोटेंशियल कस्टमर्स यहाँ पे मिल सकते हैं और उसके लिए आपको बड़ी प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। आप ऐसे बहुत से लोग जो कि फेसबुक पे यूज कर रहे हैं, मुझे और आपको हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर बेनिफिट लोगों को अभी नहीं हो रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आप गिनती के लोग हैं हमारे पास इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, जो कि फेसबुक से काफी फायदा उठा रहे हैं और चीजों को समझ के कर रहे हैं। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, आपको इस फॉरम का पोटेंशियल का पता होगा, तो आप बेहतर तरीके से जोन से जो फॉर एग्जांपल आप अभी फायदा उठा रहे हैं, आपका फायदा जोन से है वो इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है आपको, अगर आप बेसिक्स को फॉलो करेंगे। तो अपने माइंड में रखिएगा, ये नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल कस्टमर भी मिलेंगे,
यहाँ पे आप नेटवर्क में ऐड करने वाले लोगों को भी मिल सकते हैं, ठीक है, और वो भी आपके पास आ सकते हैं। अच्छा, अब हम सेकंड इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल और डिस्कस करते हैं। जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 टाइप के आपको फीडबैक्स मिल रहे होते हैं। कुछ लोग आपकी पोस्ट को, आपके कंटेंट को लाइक करते हैं, और कुछ आपके ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको लोग डिसलाइक करते हैं। डिसलाइक के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपको कोई इंप्रेशन भेजें, वो हो सकता है कि इग्नोर कर दें आपके मैसेज को। तो कौन से ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनको लाइक करते हैं लोग? कोई चीज जब कोई नई सीखता है, नई चीज सीखता है, तो वो उसको लाइक कर सकता है। अगर कोई बहुत खूबसूरत फोटोज हैं या वीडियो है, उसको लोग पसंद करते हैं। ऐसी चीज जो कि लोगों को इंस्पायर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, वो लोग पसंद करते हैं। जो इंटरेक्शन होता है आपका उनके साथ, उसको भी लोग लाइक कर सकते हैं। और जो इंफॉर्मेशन और जो इंगेजिंग कंटेंट होता है आपका, जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ऐसी पोस्ट भी देखी होंगी जिसमें लोग कहते हैं कि दिस इज व्हाट आई लाइक, विच वन डू यू लाइक, ठीक है, और 4 5 6 ऑप्शंस दी हुई हैं। इस तरह की पोस्ट इंगेजिंग पोस्ट कहलाती हैं, जिसमें लोगों के कमेंट्स, जिसमें लोगों का फीडबैक और उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। तो ऐसी चीजें लोगों को पसंद होती है। फेसबुक पे अगर आप इस तरह की चीजों पे फोकस करें तो उनको पसंद होंगी ये चीजें, और दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। वो चीजें जो कि लोगों को पसंद नहीं है, वो होती हैं एडवर्टीजमेंट के मैसेजेस की बम्बारमेंट। हम अगर फॉर एग्जांपल हमने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट अपना एक बना लिया और हम डेली बेसिस पे 10 दफा शेयर कर रहे हैं उसको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन दैट इज नॉट समथिंग विच इज सजेस्टेड। एनीथिंग जो कि बार बार आप किसी के साथ शेयर करते हैं, लोगों को पसंद नहीं होती, फिर किसी को भी जबरदस्त फोर्सफुल, या अगर आप किसी को पुश करें, वो लोगों को पसंद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लोगों को मेरे नेटवर्क का हिस्सा बनो, मेरे नेटवर्क का हिस्सा बनो, तो वो सबसे पहले सोचना, पता नहीं मेरे से क्या बेनिफिट अवेल करते हैं। तो लोगों को पुश होना भी पसंद नहीं है, ठीक है जी। बार बार अगर आप जबरदस्ती किसी को कहें, तो आप अगर ओपन ऑप्शन किसी को देते हैं, बेनिफिट्स दिखाते हैं, फॉरम दिखाते हैं, तो वो इंटरेस्टेड हो के आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपका सोशल मीडिया पे, ये फेसबुक का पेज, बिजनेस पेज अच्छा बना हुआ है, तो लोग सिर्फ आप ही के साथ कनेक्ट होंगे और किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि आपने करना क्या है। फेसबुक के ऊपर क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनको हम कैसे देख सकते हैं। जरा देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं जी थोड़े से स्टैटिस्टिक्स, इनको देखते हैं। देखिए, फेसबुक के ऊपर ना हर सेकंड में 5 नई प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं, हर सेकंड में। अभी आपको पता है कि मेजोरिटी में यूजर है फेसबुक के। ये वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हर सेकंड में उसके 5 नए प्रोफाइल्स बन रहे हैं। ये देखिएगा जी, 20 मिनट टाइम होता है एक एवरेज शख्स जो इसका एक्टिव यूजर है, वो एज एन एवरेज 20 मिनट्स पर डे इस पे जरूर स्पेंड कर लेता है। डिफरेंट पैचेस में बेशक कर रहा हो, लेकिन वो 20 मिनट्स इस पे स्पेंड करता है। 22 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जी। हमारी दुनिया की आबादी जो है वो 7.5 बिलियन है, तो 2.2 बिलियन इसके एक्टिव यूजर्स हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर। और मैं बात वो वाले यूजर्स की नहीं कर रहा जिन्होंने फेसबुक डाउनलोड किया है और वो जो उनसे महीने में 2 दफा 3 दफा यूज करते हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि इसके एवरेज जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, 20 मिनट या इससे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो देर आर मल्टीपल पीपल जो कि इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आपको पता है 22 करोड़ की आबादी है, जिसमें से तकरीबन 4 करोड़ लोग, ठीक है, हमारे पास इसके एक्टिव यूजर हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। ओरिफ्लेम पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल तरीके से अपने बिजनेस को रन कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। अभी हमारे पास ओरिफ्लेम के अंदर तकरीबन 25,000, 24,000 से 25,000 की एक्टिव सेल्स फोर्स, और उसके साथ सिर्फ इतने लोगों के साथ आप देखिए ओरिफ्लेम कितना छाया हुआ है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि पोटेंशियल जरा चेक करें, फेसबुक पे कितने आपको लोग मिल सकते हैं, आप कितने लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत से लोगों को आई कैन अंडरस्टैंड कि एट टाइम्स आपको ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हमें ओरिफ्लेम का पता है, अच्छा है या बुरा है, या वो पहले से मेंबर निकल आते हैं। लेकिन देर आर मिलियंस ऑफ पीपल जिनको ओरिफ्लेम का नहीं पता। यू कैन ऑल्सो अप्रोच देम। और फेसबुक के यूजर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये इसका कुछ पोटेंशियल और कुछ स्टेटिस्टिक्स है फेसबुक के। ये देखिएगा, आप फेसबुक के ऊपर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और किन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ये उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं,
वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। आप यकीन करें कि जो लोग अपनी फुल ड्यूटी करके और अपने अपनी रिटायरमेंट की एज को भी पहुंच जाते हैं, बहुत से लोग उसके बाद भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके अंदर लोग जैसे आप देखते हैं प्रोफेसर जो उनसे होते हैं, जब उनकी गवर्नमेंट की जॉब खत्म होती है तो वो कहीं प्राइवेटली पढ़ाना शुरू कर देते हैं या कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह बैंकर्स, इसी तरह लॉयर्स, इसी तरह हर प्रोफेशन के लोग जो उनसे हैं वो अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को एक चीज का पता होता है, वो ये कि दे हैव टू कीप देयर सेल्फ बिजी। उन्होंने अपने टाइम को प्रोडक्टिव करना होता है। तो आप रिटायर्ड लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स हमारी मेजोरिटी में टारगेट हो सकती हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास एक वो तबका जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, हम उनको भी ये प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और अपने फ्लेक्सिबल, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर कि वो किसी भी टाइम पे इसको मैनेज कर सकती हैं और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो उनसे है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, अपनी फैमिलीज के अंदर भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं। फिर मदर्स, मदर्स फादर्स, ये वो लोग होते हैं जो कि कहीं पे हो सकता है जॉब कर रहे हो सकता है ना जॉब कर रहे हो। लेकिन देखें, जब आप जब मिड एज से भी पहले आप जब लेट्स से 20s में होते हैं अपने, तो नॉर्मली लोग दे गेट मैरिड, ठीक है। उसके बाद उनके बच्चे हो जाते हैं। एक नॉर्मल मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी के अंदर जैसे हो रहा होता है। फिर उसके बाद उनकी इंटेंशन ये होती है कि वो कोई ऐसा काम करें जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्टेड रहें। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज में भी बैठे होते हैं, डिफरेंट शहरों में होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, लेकिन और अपने घर की जरूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी भी कोशिश ये होती है कि वो अपनी फैमिलीज के पास जाएं, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। तो वो मदर्स, वो फादर्स जो उनसे हैं, जो कि ऐसी ऑप्शंस को अवेल करना चाह रहे हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल है, जो कि जिन्होंने डिग्री भी ओरिफ्लेम के साथ कंप्लीट की और अपना डायरेक्टर टाइटल भी हासिल कर लिया। तो ये वो लोग हैं कुछ जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको हर एक की रिक्वायरमेंट, हर एक की डिजायर्स मुख्तलिफ बताई हैं, आप अगर उनकी डिजायर्स के लिहाज से अप्रोच करेंगे उनको, तो वो आप में इंटरेस्टेड होंगे, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में या आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे। देखिएगा, हम यहाँ पे बिजनेस पर्सन हैं सारे, आप मेरे अलावा आप लोग सारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो आप लोग जो उनसे हैं, ब्रांड पार्टनर जितने भी हैं, आप लोग दो चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर। ये दोनों चीजें आपने पैरेलल लेके जानी है। अपनी साथ आपने सेल के ऊपर भी काम करना है, साथ आपने नेटवर्किंग के ऊपर यानी कि अपनी टीम मेकिंग के ऊपर भी काम करना है। टीम मेकिंग के लिए आपको मेजोरिटी लोग मिल जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को पोर्ट्रे कर देंगे ना। अगर आप लोगों को ये बड़ा क्लियर इमेज दिखा देंगे कि पोटेंशियल क्या है, अगर आप उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो वो लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, आपके फेसबुक के पेज में भी इंटरेस्टेड होंगे और आपके नेटवर्क का हिस्सा भी बन जाएंगे। जब देर इज नथिंग टू लूज और देर इज टाइम टू मेक इट प्रोडक्टिव, तो आप जो उनसे उन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑडियंस थी, कुछ चीजें जो कि आपको जिनका ख्याल रखना चाहिए। क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं आपके पास, वो यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई हैं। ये बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, मैं इसलिए आपको ब्रीफली चीजें बताऊंगा। जरा देखिएगा, हमारे पास जो नॉर्मल फेसबुक की प्रोफाइल होती है, उसके ऊपर आप अपने बिजनेस पेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, वहां से फॉलोअर्स भी बना सकते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल को शो कर सकते हैं, अपनी हॉबीज और अपनी एक्टिविटीज को शो कर सकते हैं। देखिएगा, जरूरी नहीं है कि सबकी एक्टिविटी सेम हो, ना ही हम सबका सोशल सर्कल सेम है, ना ही हमारा तरीकेकार सेम है। लेकिन विद इन आवर कैपेसिटी, विद इन आवर सर्कमस्टांसेस, हम अगर हकीकत को पोर्ट्रे करेंगे तो हमें एक लार्ज ऑडियंस मिल जाएगी जो पसंद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसी भी सेलिब्रिटी की, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कमेंट के अंदर मुझे अपने फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम बताइए। आप चैट के अंदर अगर देख सकते हैं, लिख सकते हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन योर फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस, एनीबडी, आई वॉन्ट टू सी द नेम्स।
मुझे काइंडली नाम बताइएगा आप कमेंट में, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग नाम लिखें अपने फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस का। जी, या अगर आप अनम्यूट करके बताना चाहें आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। देखिएगा जी, यहाँ पे मेरे पास नाम आ गए सज्जल, मेरे पास अयाज, उस्मान मुख्तार, आयजा खान, सज्जल, उस्मान मुख्तार, आयजा खान, ठीक हो गया, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद, हुमायूं, बिलाल अब्बास खान। जरा नोट कीजिएगा, आप लोगों ने ना मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे, दो तीन ने सेम भी लिखे हैं नाम, ठीक है, लेकिन सब लोगों के नाम मुख्तलिफ हैं। इसी तरह आपकी जो फैन फॉलोइंग है, आपको पूरी दुनिया आपके स्टाइल को कभी भी पसंद नहीं करेगी, लेकिन यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल जो कि आपको पसंद करेंगे, आपके तरीकेकार के ऊपर आपको पसंद करेंगे, ठीक है। लिहाजा वी डोंट हैव टू पोर्ट्रे कि हम कोई और हैं, हमें अपनी जात को जो हम हैं उसी तरह प्रेजेंट करना है। हमने, हम जैसे हैं हम उसी तरीके से जो उनसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो बी ओरिजिनल, जैसे भी आपका लाइफस्टाइल है आप उसको शेयर कर सकते हैं। एक चीज जो आप प्रैक्टिकली भी करें और जिसको आप शेयर भी करें, वो खुश रहना है। अपने इमेजेस जो एक्साइटमेंट वाले हैं, खुशी वाले हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टीम्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। आपको हमेशा आपके फॉलोअर्स मिल जाएंगे, ये अपने माइंड में रखिएगा। वो शॉप्स जिन पे आपको कभी भी कोई कस्टमर नजर नहीं आता ना, उनका भी बहुत अच्छा बिजनेस रन हो रहा होता है। जो फेसबुक का आपका पेज होता है, वो आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होती है। आप उसके ऊपर जो कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, वो सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग से रेलेवेंट होना चाहिए। आप इसका जो 80-20 का रूल है, मैंने आपको प्रीवियस ट्रेनिंग में बताया, उसको आपने मद्देनजर रखना है। 80% आपने मुख्तलिफ चीजों की बात करनी है जो कि मैंने आपको पहले दिखाई है, सिर्फ 20% आपने बात करनी है आपके बिजनेस और ब्रांड के हवाले से। ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोफाइल और पेज के अलावा फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं। आप लोग अपने डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं, आप उनके फ्लायर्स बना सकते हैं, उनके बैनर्स बना सकते हैं, ठीक है जी। वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शंस आप दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर हाउस वाइफ्स आप बना सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है। ड्रीम फुलफिलमेंट प्लेटफॉर्म के नाम से एक ग्रुप बना सकते हैं और उसमें आप लोगों को ऐड कर सकते हैं, उस ग्रुप को एडवर्टाइज आप कर सकते हैं। वंस आपके पास उस ग्रुप में आप उसको रन करना शुरू कर दें, तो आपके पास वहां पे ऑटोमेटिकली, डिपेंडिंग क्या वहां पे क्या कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आपके पास वहां पे ऑडियंस आनी शुरू हो जाएगी। आप अपना ग्रुप भी खाली नहीं बना सकते, आप बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, आपको उस ग्रुप के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ फेसबुक के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करके खाली एडवर्टीजमेंट वहां पे करेंगे, तो आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं। और अगर आप एक हद से ज्यादा करेंगे, तो आपको जो सा है वहां पे सस्पेंड भी किया जा सकता है, या ग्रुप से बाहर फेंक देंगे, या फेसबुक आपको कोई वार्निंग दे देगा, या आपका कुछ अर्से के लिए अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। लिहाजा ग्रुप्स का, फेसबुक के ग्रुप्स का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप डिफरेंट नामों से भी अभी भी ग्रुप्स को सर्च करें, आपको लाखों मेंबर डिफरेंट ग्रुप्स में नजर आएंगे, और वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल, आपके बायर्स भी होंगे और आपके पास कंज्यूमर्स भी होंगे। देखिए, ये काम आपने बाहर जाके कहीं पे भी नहीं करना, सिर्फ आपने अपना टाइम इस पे देना है। और वंस आपको इसकी समझ आ गई, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया, तो आपका पोटेंशियल जो उनसे, आपका जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात वही है, कहने में और करने में फर्क होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर हमारे पास बूस्टिंग और एडवर्टीजमेंट आ जाती है। देखिए, जब आप अपना कंटेंट मिक्स बना लेते हैं, फेसबुक की पेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं, तो क्या होता है जी, फिर बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर लैसे शेखुपुरा या लाहौर या कराची या इस्लामाबाद या इसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं, पिशावर आ गया हमारे पास, लैसे चीचा वतनी हो गया, भावल नगर हो गया, भावलपुर हो गया, हमारे पास कराची हो गया, एनी प्लेस, मैं चाहता हूं कि मैं वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करूं, तो यू कैन डू दैट। किसी भी लोकेशन से आपका ताल्लुक हो, आप किसी भी एक शहर
शहर के अलावा आप डिफरेंट सेक्टर्स थोड़ी सी सर्च करें, देखें कौन से एरिया में कौन से ज्यादा आपको लोग मिल सकते हैं। ठीक है, आपको आपको पता है कुछ एरियाज बहुत एक्सपेंसिव हैं, कुछ एरियाज जरा नॉर्मल हैं, कुछ एरियाज थोड़े से सस्ते भी हैं, वहां पे जरा लोअर मिडिल क्लास के लोग रह रहे होते हैं। बताने का मकसद ये है कि आपकी ऑडियंस हर जगह पे मौजूद है, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई। और फेसबुक के जरिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं मैंने सिर्फ 20 से 30 साल की सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करना है या सिर्फ मेल को टारगेट करना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं और आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। जो पोस्ट आप बूस्ट करते हैं उससे आपकी विजिबिलिटी ज्यादा क्रिएट होती है, बहुत से लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड भी हो जाते हैं, इससे आपको लीड्स भी मिल जाती हैं, लोग आपसे क्वेश्चंस भी करते हैं, डिटेल्स भी पूछते हैं। लेकिन जो असल रिजल्ट आपको मिलता है वो एडवर्टीजमेंट से मिलता है, जिसके लिए आपका फेसबुक एड अकाउंट होना जरूरी होता है। तो फेसबुक एड अकाउंट अगर आपका आपका फेसबुक अच्छी शेप में है, पेज अच्छी शेप में है और अट्रैक्टिव है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। आपके फॉलोअर्स अगर ज्यादा हैं, लाइक्स ज्यादा हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ पोटेंशियल चीजें हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया कि हमने फेसबुक का पेज बनाना कैसे है, किन चीजों का ख्याल रखना है। मैंने आपको भी एक दिन पहले सिखाया है, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग को अटेंड किया था जिसमें फेसबुक का पेज बनाना सिखाया था मैंने नए लोगों को। आप अपनी प्रोफाइल फोटो अपने नाम के साथ क्लियर लगाते हैं जिसमें आपका फेस नजर आ रहा हो जी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। आप अपनी फोटो इसके ऊपर अपडेट करें, ट्रस्ट फैक्टर अच्छा रहता है। कवर फोटो में आप कोई भी आपकी बाहर की कंट्री की फोटो है, फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, टीम या नेटवर्क के साथ आप खड़े हुए हैं, कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव फोटो जिसमें आप खुश हैं और अच्छे ग्लिम्स नजर आ रहे हैं, वो आप बेसिकली फेसबुक कवर फोटो आप इस तरह की लगाएं। प्रोफाइल नेम अपना ऐसा सेलेक्ट करें जो कि लोगों के लिए आसानी पैदा हो, लोग याद रख सकें उसको। अपना निक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ब्रांड नेम के साथ कनेक्टेड अपडेट करें, इट शुड बी अलाइंड। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बनाना सिखाया था, फेसबुक का पेज मैंने बनाया था कि सेल्स बिजनेस कोच के नाम से मैंने बनाया था, और उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म रख दिया था SBC, सेल्स बिजनेस कोच की शॉर्ट फॉर्म रख दी थी मैंने। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। इसके अलावा आप अपना यूजर नेम बना सकते हैं। यूजर नेम का बहुत फायदा होता है लोगों को। आप जब अपने पेज का नाम बताते हैं, दिस शुड ऑल्सो बी कनेक्टेड विद योर ब्रांड नेम, ताकि एक अलाइंड इमेज जा सके। उसकी वजह यह है कि जब आप नाम बताएंगे लोग चीजें आसानी से कनेक्ट कर सकें। आप जो यूजर नेम बना रहे होते हैं फेसबुक पे, कोशिश करें आपका यूट्यूब का चैनल भी उसी नाम को, ट्विटर भी उसी नाम का हो, इंस्टाग्राम भी उसी नाम का, तो आपको इसका काफी फायदा होता है। एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल वे में आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आपको अपने एसोसिएशन ओरिफ्लेम के हवाले से मेंशन करने की जरूरत नहीं, अपने बारे में बात करें। जो आपका अबाउट सेक्शन है, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बनाना सिखाया था, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स को मेंशन करें। जैसे आप कहीं पे खड़े होके कोई खास लोकेशन को सर्च करते हैं ना, तो आपको गूगल या सर्च इंजन कोई भी आप यूज कर रहे हो वो डिफरेंट रिजल्ट शो करता है। और वो रिजल्ट शो कैसे होता है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने, मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स ने, प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स ने, सेलर्स ने अपने बिजनेस के हवाले से कुछ डिटेल्स अपडेट की होती है। जो कीवर्ड्स आप सर्च इंजन में अपडेट करते हैं, सर्च करते हैं, जो लिखते हैं, अगर तो वो आपकी प्रोफाइल में कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं उसके आसपास के, तो आपका पेज भी रिजल्ट में शो होता है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ज्यादा से ज्यादा लिखें, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को आपके जो बिजनेस से रेलेवेंट है उनको लिखें। स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, मुख्तलिफ चीजें लिखें, लेकिन अबाउट सेक्शन को थॉरोली लिखें। इसका आपको बहुत फायदा होता है पेज बना के, और बाद में फ्यूचर के अंदर आपको उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा होता है। ठीक है, ये देखिएगा जी, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, एक कवर फोटो की। आप इस तरह की कवर फोटो भी बना सकते हैं। ये जो भी हमने डिस्कस किया उसी की डिटेल्स हैं जी। प्रोफाइल फोटो, प्रोफाइल पिक्चर के अंदर जो मैंने आपको बताई, आप अपना नाम आप अपडेट कर सकते हैं। पेज का नाम आपको बताया मैंने जिस तरह का होना चाहिए। कैटेगरीज आपकी एंटरप्रेन्योर की आपने सेलेक्ट करनी है, ये हम इस पे ऑलरेडी प्रैक्टिकली काम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स जो सी है वो मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, जो आपको चीजें करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए आपने कब स्टार्ट किया था, आपके पर्सनल इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आप किन चीजों में ज्यादा इन है, अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, आपका सोशल मीडिया का एड्रेस, अगर और प्लेटफॉर्म है उनकी डिटेल्स, अपना व्हाट्सएप का नंबर, आपकी एफिलिएशन ओरिफ्लेम के साथ क्या, अपना टाइटल,
और ये चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। बायोग्राफी आप अपनी मेंशन कर सकते हैं जिसमें आपकी स्टोरी आ जाती है, आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आ जाती हैं, आपके ऐसे लाइफ के इंसिडेंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अपनी इस तरह की चीजों को आप लिख सकते हैं। अपने अवार्ड्स लिखें, आप अपनी एज लिखें, ठीक है, और साथ जेंडर, और ये सारी डिटेल्स हैं जो कि आप इसके अंदर मेंशन करते हैं। बी ओरिजिनल मेंशनिंग ईच एंड एवरीथिंग। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं ना प्रोफाइल, फिर आपको इसका फायदा होना शुरू होता है और फिर आपके पास ऑटोमेटिकली लाइक्स इसके ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, फॉलोअर्स आने शुरू हो जाते हैं। प्रोफेशनल वे में आप एक तरीके से काम कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोफाइल पेज का डिफरेंस आपके बिजनेस पेज के डिफरेंस से। जो आपका प्रोफाइल पेज होता है उसके ऊपर मोस्टली फोकस होता है आपके जानने वाले और आपके जानने वालों के साथ आप कनेक्ट होते हैं और नेटवर्किंग का काम भी कर रहे होते हैं, और आप उनको अपने बिजनेस पेज को भी प्रमोट कर रहे होते हैं। आप उनको ये भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर आपको ज्वाइन करें, लाइक करें, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स। और एट द सेम टाइम आपका बिजनेस पेज के ऊपर जब आप पोस्ट अपडेट कर रहे होते हैं कोई भी, ऑल दो आपका पर्पस टोटली बिजनेस को प्रमोट करने का होता है। वंस अगेन जब हम बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो मैं दो चीजों की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट्स और दूसरा हमारे पास जो सक्सेस लेटर है हमारा, जो हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इन दोनों चीजों को आप वहां पे प्रमोट कर सकते हैं। और यहाँ पे पेज के ऊपर आपने 80-20 का रूल जरूर फॉलो करना है। बहुत कम डिस्कस करें, प्रमोट करें, बहुत राइट वे में डिस्कस करें। आपका इमेज इस तरह होना चाहिए कि लोग आपके पास खुद आके पूछें। देयर विल बी पीपल आपकी लाइफ के अंदर जिनके बारे में आप क्यूरियस होते हैं कि यार ये शख्स क्या काम करता है, व्हाई दिस पर्सन इज सो सक्सेसफुल, किस तरह सक्सेसफुल हुआ। आप उनके बारे में इंटरेस्टेड होते हैं जानने में। आपने अपना इमेज इस तरह का क्रिएट करना है कि लोग इंटरेस्टेड हो, वो जानना चाहें आपके बारे में। इट डजेंट मैटर कि आपकी फोटोज में बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं, लेकिन अगर आपके फेस के ऊपर खुशी है, सक्सेस शो हो रहा है, तो पीपल विल बी इंस्पायर्ड थ्रू दैट। ठीक हो गया। सो ये दो इसके पर्पज हैं, आपने अपने माइंड में रखने हैं। आपने कितनी पोस्टिंग करनी है इसको आपने देखना है। आप डेली पोस्टिंग कर सकते हैं अपने फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर, 2 से 3 दफा आप डिफरेंट टाइप की पोस्टिंग कर सकते हैं। देखिए जो आपने डेली पोस्टिंग करनी होती है, आप अपने ट्रैवल इवेंट्स जो भी आप पोस्ट शेयर करना चाहें किसी भी किस्म की आप कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट ना करें। आप अच्छी अपने लीडर की पोस्ट शेयर करना चाह रहे हैं आगे, यू कैन डू दैट, लेकिन आप कॉपी पेस्ट ना करें। आपने इसके अंदर ओरिजिनल रहना है, ठीक है। ये एक प्रॉपर बिजनेस पेज है। देखिए बिजनेस पेज का मतलब आपके बिजनेस को प्रमोट करना। एक्सक्लूसिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। उसके अलावा 2 से 3 दफा आपको आर्टिकल शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। आप छोटी सी वीडियो बना के अपना डेमो शेयर कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स एंड एक्टिविटीज जो कि आप कर सकते हैं। वीक में एक दफा आपको ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, उसको प्रमोट करने के लिहाज से भी आप कुछ कर सकते हैं। लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, प्रेपरेशन शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स आप बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि आपका जो कंटेंट होता है। देखिएगा वो कहते हैं कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड। आपने जितने भी रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स अभी आप में से जितने लोगों ने बना लिए हुए हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, लेकिन एक सजेशन मैं आपको दूंगा और आप समझ लें कि ये मेरी पर्सनल सजेशन है। इस बेस के ऊपर आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्केटिंग इज माई स्पेशलाइजेशन बेसिक, ठीक है। उसके अलावा आई डू हैव सर्टिफिकेशन ऑफ बिकमिंग अ ट्रेनर। मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, लेकिन मेरे पास मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन भी है। तो लेट मी टेल यू, जो पिक्चर्स होती है ना, लोगों के पास इस टाइम इतना टाइम नहीं है, या लोग आई डोंट नो किस जल्दी में होते हैं, वो चीजें लंबी जो लिखी होती है उनको नहीं पढ़ते। फोटोज का बहुत इम्पैक्ट होता है, तो आपने विजुअली चीजों को देखने की कोशिश करनी है। ये हमें ओरिफ्लेम भी बताता है, ठीक हो गया। सेकेंडली, 2 से 3 दफा आप पोस्ट करें डेली बेसिस के ऊपर। आपने ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दफा आप पोस्ट करें, इससे ज्यादा भी ना करें। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप फीडबैक भी दे सकते हैं। यू हैव टू स्टे एक्टिव। पोस्ट भी आप कर सकते हैं, अपने कमेंट्स को आप रीपोस्ट कर सकते हैं, ये एक आप चीज कर सकते हैं। फिर आपका जो रिस्पॉन्स है, आपके पास ना बहुत सारे नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आएंगे। देखिएगा हर चीज जो सक्सेसफुल होती है, सबसे पहले दो चीजें अपने माइंड में रखिएगा। एक, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि आसान हो, और हर बिजनेस आसान भी होता है। हर काम भी मुश्किल होता है और हर काम आसान भी होता है। फर्क सिर्फ हमारे नॉलेज लेवल का होता है कि हमें कितना उसके बारे में पता है,
कितनी हमारे पास उसके बारे में नॉलेज है, हमें अगर चीज़ों का पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चलाने की बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं चलानी आती वो कहेंगे यार ये बहुत ही मुश्किल काम, पता नहीं बाकी के लोग कैसे चला लेते हैं। लेकिन जो कि गाड़ी चला रहे होते हैं और कुछ अरसे से चला रहे हैं, तो उनको तो यानी कि आप यकीन करें उनको पता भी नहीं होता गियर शिफ्ट जब वो कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेक जब वो लगा रहे होते हैं, जब वो पार्क कर रहे होते हैं गाड़ी, दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इट इज ऑल ऑटोमेटेड नाउ। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपने किस पॉइंट पे जाके क्या काम करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप जो ड्राइविंग करते हैं आप उनसे पूछ लें, अगर आप खुद करते हैं आपको इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा। फिर लिसन टू योर ऑडियंस। एट टाइम्स हमें बहुत सारे लोग जो उनसे ऐसी सजेशंस दे रहे होते हैं, ऐसी बात कर रहे होते हैं जो कि बज़ाहिर हमें नागवार गुजरती हैं, लेकिन एट टाइम्स उसमें कुछ ना कुछ हकीकत होती है। और बेशक कोई भी कमेंट हो, चूंकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने उस शख्स को हर्ट भी नहीं करना, आपने अपना इमेज भी मेंटेन करना है, आपने अपनी ब्रांड का इमेज भी मेंटेन करना है, और आप एक किस्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने बिजनेस के, तो आपने जो उनसे पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम कर रहे होना, तो आपने उनकी बात को रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड करना, ठीक है जी। फिर अगर हम बात करते हैं कम्युनिटीज की, देयर आर मल्टीपल कम्युनिटीज। ये एक वो चीज है जो कि आपकी पर्सनल प्रोफाइलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आई डोंट नो आपने किस लेवल पे इस चीज को डील किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एडवांस लेवल की बात बता रहा हूँ। जब भी कोई बिजनेस में इन होता है और आपने किसी की प्रोफाइल देखनी होती है, जिनको देखना आता है वो देखते हैं कि ये शख्स किन किन चीजों में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ग्रुप जो कि बेटरमेंट के लिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ट्रायल 3 को इस्लामाबाद में एक क्लीन करने का ग्रुप बना हुआ था कि ट्रायल 3 को लेट्स क्लीन ट्रायल थ्री हमारे पास हाइकिंग का ट्रैक है इस्लामाबाद में ना, तो यहाँ पे उसको क्लीन करने का ग्रुप बना हुआ था। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन दैट, ठीक है। और वो सारे लोग जो उनसे हैं, जो जो उसके अंदर इन है, और अगर आपके जानने वाले इन होते हैं आपको वो मिल जाता है, तो आपको पता चलता है ये शख्स सोसाइटी में बेहतरी के लिए काम कर रहा है। तो ऐसी कम्युनिटी जो कि सोसाइटी में बेटरमेंट का काम कर रही हैं, उनका हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ पे बड़े फाइन और रिफाइन किस्म के लोग होते हैं इन कम्युनिटीज के अंदर। बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं, वो आपको भी अंडरस्टैंड करते हैं, आप भी उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऐसी कम्युनिटीज का हिस्सा बने, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज। आप यकीन करें पिछले दिनों मैं कुछ चीजें देख रहा था, मेरे सामने एक हमारे लीडर ही हैं, वो बड़े एडवांस लेवल के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे थे। तो उनसे जो क्वेश्चन किया गया था उनकी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करने के, उन्होंने पूछा था आप कौन कौन सी कम्युनिटीज का हिस्सा है। दिस मैटर अ लॉट, याद रखिएगा, इससे पता चलता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छी अच्छी कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करें, उनका हिस्सा बने। फिर इनिशिएट करें डिस्कशंस को, क्वेश्चन आंसर्स को, सर्वे करें। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम लोग किस चीज में इन है। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या चैलेंज है, पिछले दिनों की अगर हम बात करते हैं, जब शॉप्स बंद थी, लोग किस चीज में इंटरेस्टेड थे, ऑनलाइन उनके घर पे उनको सामान मिल जाए, खाने पीने का सामान मिल जाए, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, इंटरेक्शन जो उनसे वो खत्म हो। ये टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट चेंज होती है, मार्केट ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज के ऊपर फोकस है, आजकल लोग किस चीज को पसंद करते हैं, लोगों को इंटेंशन क्या, ये चीजें आपको कैसे पता चलती हैं। या आपको पता चलती हैं जब आप डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप क्वेश्चंस करते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, उनसे इनपुट लेते हैं, फिर आपको पता चलता है लोग किस चीज को पसंद करते हैं, किस चीज को पसंद नहीं करते। ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज करने की कोशिश करें। आई नो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं, अगर आप इन पे स्टेप बाय स्टेप भी काम करते हैं ना, तो आप यकीन करें कि आप फिर वंस अगेन ड्राइव कर रहे होंगे, जैसे आपको नहीं पता होता ना कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और कैसे आपने किस टाइम के ऊपर ब्रेक लगानी है, किस टाइम पे ज्यादा रेस देनी है, किस टाइम पे गाड़ी खड़ी करनी है, कब इशारा है, अब आपने क्या करना है, आपको पता भी नहीं होता। साथ साथ बात भी कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस ना भी हो, सिर्फ आगे देख रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर रहे हो। ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद आपने ये भी देखना है कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके बिजनेस में, और आपको राइज आ रहा है या आपका स्टेबल है, कोई इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। ये जो कंटिन्यूस आपका वॉच है ना, जो कंटिन्यूसली आप एवेल्युएट कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं अपने रिजल्ट्स को, दैट ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए फेसबुक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, कुछ के लिए इंस्टाग्राम है, कुछ ट्विटर के ऊपर जबरदस्त काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे सक्सेसफुल हो चुके हैं यूट्यूब पे कि उनकी मोनेटाइजेशन वहां पे स्टार्ट हो गई है। सो देयर आर मल्टीपल
मल्टीपल ऑप्शन जो कि मुख्तलिफ लोगों के लिए काम करती हैं, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड सिस्टम बता रहा हूँ। इन चीजों को आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे कुछ अभी हमारे पास आ रही हैं ऑप्शंस कि आप अपने लीडर्स को, अपने लोगों को रिकग्नाइज करें। जब आप अपनी टीम्स के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं ना, तो एक ऐसा इंप्रेशन जाता है कि आप सोशली एक्टिव हैं। जब आप सोशली एक्टिव होते हैं ना, तो आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। यहाँ पे एक हमारे पास ये फोटो है, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे एक टीम बैठी हुई है जो कि मिल के काम कर रही है। प्रोबेबली अपना कॉलिंग डे मना रहे हैं, जो कि मैंने सुबह की ट्रेनिंग में डिस्कस किया था कि आप एक साथ अपने इनएक्टिव लोगों की लिस्टें निकालें और हम एक साथ बैठ के कॉल करते हैं। लाहौर में कुछ दिनों में भी, इस्लामाबाद में भी कुछ देर तक हम एक दिन रखते थे जिसमें हम सारे मिलके कॉल्स करते थे इनएक्टिव लोगों को। इनएक्टिव लोग वो लोग हैं जो कि आपके नेटवर्क में अभी काम नहीं कर रहे या थोड़ा सा गैप आ गया, आपने उनको नहीं छोड़ना अनटिल और अनलेस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। पुश भी नहीं करना, लेकिन आपने उनके साथ कनेक्टेड रहना है। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। अपने लोगों के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप दिस इज व्हाट यू कैन डू, और इस तरह के इमेजेस आप शेयर कर सकते हैं। इस तरह के जो इनिशिएटिव लेते हैं आपके नेटवर्क में लोग, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस आप शेयर कर सकते हैं। बाकी लोग भी आपकी ये अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करके कामयाब हो सकते हैं। वंस अगेन, अगर तो आपके नेटवर्क का कोई शख्स कामयाब होता है ना आपकी डाउनलाइन का, तो आपका फायदा है डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपके बीपीस आपको कॉपी हो रहे हैं उनके। इवन कि अगर कोई दूसरे नेटवर्क का भी कोई शख्स कामयाब होता है ना, तो यकीन करें आप एक बेटरमेंट सोसाइटी में फैला रहे हैं, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और ज्यादा प्रमोट हो रही है। एक अच्छी चीज जब आप सोसाइटी में आप किसी को देते हैं, इसी तरह आपको अच्छाई वापस भी मिलती है। याद रखिएगा, आप सब लोगों की एक बकेट है जिसमें आपकी अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों शामिल हैं। आप अच्छी बात अगर सोसाइटी में फेंकेंगे, आपको रिटर्न में अच्छी बात मिलेगी और आपकी बकेट की वो जगह फुलफिल कर देगी। और अगर आपको खराब चीज बाहर किसी को बताएंगे, किसी का नुकसान करेंगे, तो वो आपकी बकेट के अंदर जो खराब चीज है वो दोबारा खराब चीज के साथ फुल होगी। आप समझ रहे हैं, वो फिल हो जाएगी उसी चीज से। लेकिन इस दफा आपको एक मुख्तलिफ चीज मिलेगी। बताने का मकसद ये है कि आप जितने अच्छे होते हैं उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। लिहाजा वर्क ऑन पीपल बेटरमेंट जी, ठीक है जी। अपने कमेंट्स, अपनी डिटेल्स को शेयर करें। यहाँ पे बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन दिया हुआ है और बहुत सारी जोन सी यहाँ पे कमेंट्स भी लिखे हुए। एक वीडियो एक लीडर ने शेयर की हुई है छोटी सी, और उसमें उन्होंने अपना सक्सेस दिखाया हुआ है। और ये साउथ एशिया के एक लीडर है, उनकी ये पोस्ट है, काफी फेमस हुई। ट्रेनिंग्स के अंदर भी एज एन एग्जांपल सेट हो गई इनकी। इसका रिस्पॉन्स भी इनको बहुत अच्छा आया। देखिएगा जरा इन्होंने लिखा क्या हुआ है अपनी पोस्ट के अंदर। नीचे वीडियो है, लोग कमेंट पहले नहीं पढ़ेंगे, एक दो कमेंट हो सकता है वो पढ़ें, लेकिन उसके बाद वो आपकी वीडियोस में आएंगे पहले। उसके बाद अगर उनको वीडियो अच्छी लगेगी तो वो आपकी कमेंट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। जरा गौर कीजिएगा इन्होंने लिखा क्या है इस वीडियो में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने लिखा है, दिस वीडियो ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ दोज डेज व्हाइल आई वाज वर्किंग मदर टू। अब इन्होंने बताया है कि ये एक वर्किंग मदर थी और ये वीडियो उनके हवाले से है। इसका मतलब है कि ये इन्होंने क्या बैक पास्ट की बात कर रही हैं, बैक मेमोरीज की बात कर रही हैं, पुरानी बात कर रही हैं, ठीक है। और अभी ये कुछ और नया कर रही हैं। लोग, पीपल विल बी क्यूरियस। अब उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, डेज व्हेन माय मॉम वाज सिक बट आई कुड नॉट अफोर्ड टू टेक ऑफ फ्रॉम वर्क। देखें जरा गौर कीजिएगा, आप लोगों के साथ अगर पर्सनली ये ऐसा कभी नहीं हुआ तो आप जरा उन लोगों की एग्जांपल्स देखिएगा आपकी फैमिली में जो कि जॉब कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। उनके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन वो अपने काम की वजह से, अपनी जॉब की वजह से वो उस काम को नहीं कर सके। आप समझ रहे हैं। अब इन्होंने लिखा है, days when my mom was sick but I could not afford to take a off from work। उनको जॉब से छुट्टी नहीं मिली, उनकी मदर बीमार थी, हो सकता है एक दो छुट्टी की हो लेकिन उनको मजीद छुट्टी ना मिली हो। फिर days when my kid used to call from tournament, मेरे बच्चे जब मुझे किसी टूर्नामेंट से या स्कूल में कोई पीटीएम मीटिंग होती है उसके अंदर बुलाते थे, तो आफ्टर अ विनिंग मेडल आई यूज्ड टू क्राई विशिंग आई कुड हैव विटनेस्ड द विन। हमारे बच्चे जिनको हम टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, इन्होंने उनकी बात की है टाइम्स कि एक टाइम था जब मेरे बेटे का एक टूर्नामेंट था और वो जीता था उसको, लेकिन मैं उसके साथ नहीं आ सकी क्योंकि मैं जॉब करती थी।
और फिर उन्होंने लिखा है डेज व्हेन आई हैड 103 फीवर बट आई हैड टू वर्क। नौकरी करनी पड़ी, जॉब करनी पड़ी डिस्पाइट कि मुझे 103 फीवर था। ठीक है, आफ्टर 18 years ऑफ वर्किंग इन MNCs इट मल्टीनेशनल्स यानी कि लिखा हुआ कंपनीज, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज, इट टुक अ लॉट ऑफ गट्स टू से बाय बाय टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ देती, ये जॉब को छोड़ देती, क्योंकि आदत पड़ गई हुई थी। आई एम अ हैप्पी पर्सन टुडे वर्किंग ऑनलाइन विद Oriflame with so much flexibility and having fun। साथ उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी रियल अपनी लाइफ की एग्जाम्पल को पोर्ट्रे किया है कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है और आज वो खुश हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकती हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकती हैं और वो जिंदगी को एंजॉय कर सकती हैं। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। टू ऑल द वर्किंग मदर्स आउट देयर, unless you move on you will never know what life is all about। अब देखिएगा वो लोग जो कि कभी भी Oriflame की ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करते या ऑप्ट करने के बाद काम नहीं करते और सक्सेस लैडर पे नहीं चढ़ते, वो कभी भी इन चीजों को विटनेस नहीं कर सकते। आप में से वो लोग जिन्होंने कभी किसी दूसरे कंट्री को ट्रेवल नहीं किया या नहीं देखा, आप वो लोग जिन्होंने नहीं देखा, वो कभी भी इस चीज का एहसास नहीं कर सकते कि हर जगह पे मिट्टी की खुशबू डिफरेंट है। हर कंट्री में आप यकीन करें, जितने कंट्रीज मैंने अभी तक देखे हैं, पत्तों का रंग डिफरेंट है जी, दरख्त के, पानी का टेस्ट डिफरेंट है, आप चीनी शुगर का टेस्ट डिफरेंट है, ये जो कोक और 7 अप हम पीते हैं आप यकीन करें उसका टेस्ट डिफरेंट है। बताने का मकसद ये है कि हर कंट्री की अपनी ब्यूटी है, लेकिन जब तक हम विजिट नहीं करेंगे, हम विटनेस नहीं करेंगे, हमें कभी भी नहीं एहसास हो सकता कि खुदा ने पूरी की पूरी दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है। हर जगह पे मुख्तलिफ रंग है आपको जो देखने को मिलते हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड बेसिकली। अगर आप लोग यकीन करें, इट इज सच एन अट्रैक्टिव वर्ल्ड कि आप जब इसको घूमते फिरते हैं तब आपको जब वर्सटिलिटी पता चलती है दुनिया की, जब आपको डाइवर्सिटी पता चलती है लोगों की, जब आपके पास डिफरेंट एक्सपोजर के लोग आपको मिलते हैं, देन यू फाइंड आउट कि दुनिया में कितनी वैरायटी है और अभी तक हम कहाँ पे रुक के बैठे हुए। Oriflame आपको ये सारी ऑप्शंस देता है, प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। देयर विल बी चैलेंजेस, देयर आर चैलेंजेस, हमारे बिजनेस में भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन रुकता कुछ नहीं है, रुकते हम लोग हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चीजें वहीं पे रहती हैं। Oriflame का प्लेटफॉर्म बहुत स्टेबल प्लेटफॉर्म है, इनहेरिटेबल। आप एक दफा मेहनत करके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लें, सही तरीके से इसको एस्टेब्लिश कर लें, यकीन कीजिएगा बहुत सारी ऑप्शन जो कि आपको लाइफ में मिलती हैं या मिलेंगी, वो आपकी इससे ज्यादा डिफिकल्ट होंगी जब आप प्रैक्टिकली उनको कर रहे होंगे। दूर से देखने में एक चीज बहुत आसान लगती है, जब आप उसमें इन होते हैं आपको थोड़ी उसमें पता चलता है कि इसमें चैलेंजेस हैं। जैसे Oriflame के लोग जब बाजुकात बाइट से इसको देखेंगे किसी सक्सेसफुल लीडर को, तो उनको नहीं पता चलेगा कि वो कितना हार्ड वर्क करके सक्सेसफुल है। वो उनको सक्सेसफुल होते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन उनको पता होता है उन्होंने मेहनत की थी स्टार्टिंग में, उन्होंने अपने नेटवर्क पे काम किया था, अब उन्होंने इस काबिल लोगों को कर दिया है कि वो लोग भी आगे अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब वो इन होते हैं लोग, तो उनको थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। देयर इज नथिंग इजी इन द वर्ल्ड, हम लोग उसको मुश्किल या आसान करते हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि फेसबुक बिजनेस बहुत ही अच्छा एक आप समझ लें कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए और नेटवर्किंग के लिए यूज हो सकता है, जहां पे आप प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं, नए लोगों को ढूंढ के अपने नेटवर्क का हिस्सा भी बना सकते हैं। लेकिन यू नीड टू वर्क वाइजली, एक प्रोफेशनल वे में काम करें। मैंने आपको जो सपोर्टिंग टूल्स बताए हैं जिसमें ग्रामरली है, जब आप इंग्लिश टाइप करते हैं तो उसमें छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं, आप मैसेज टाइप करते हैं बाजू का नीचे स्पेलिंग चेंज हो जाता है। जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि आपका इमेज इससे खराब हो सकता है। बहुत से लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स देख के आपको ज्वाइन नहीं करते। आप प्रॉपरली लिखें, कंप्लीट लिखें, शॉर्ट फॉर्म्स में ना लिखें जब आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ट्रेनिंग टुडे। अगर आप लोगों के कोई इसके हवाले से क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर करें। एक मैं आपको जरूर सजेशन दूंगा जी, आपको दिखाना भी चाहूंगा कि हमारे पास जो ऑप्शन है फेसबुक के ऊपर, जहां से आप अपने स्किल लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं।
आप चीजें सीख सकते हैं। हमेशा चीज को सीख के जो करते हैं ना उनको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है जी। अभी मैं आपके चैट और कमेंट देख लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आए मैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ। ये देखिएगा जी, अगर हम यहाँ पे आते हैं, हम सिर्फ चले मैं यहाँ पे फेसबुक आसान अल्फाज में ब्लूप्रिंट के नाम से इसको सर्च करता हूँ। गूगल के ऊपर मैंने फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्च की है, जरा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास फेसबुक ब्लूप्रिंट की ऑप्शन आ गई है। फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर एडवर्टाइजिंग, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग जिसके ऊपर अवेलेबल है। ये देखिएगा, वेलकम बैक उमैर, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लेस से लिख देता हूँ बिजनेस लर्न करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सर्च करता हूँ, ये देखिएगा नीचे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए। क्रिएट अ बिजनेस, हैशटैग, कैसे हैशटैग बनता है इसका, पर्सनल बिजनेस इंस्टाग्राम पे कैसे आप बना सकते हैं, क्रिएट अ ब्रांड फॉर योर बिजनेस, अपने लिए ब्रांड आप कैसे बना सकते हैं फेसबुक के ऊपर, हाउ टू क्रिएट ए इंस्टाग्राम अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन बिजनेस के हवाले से मेरे पास आ गई हैं। और अगर मैं इसको सर्च करता हूँ किसी भी चीज के ऊपर, जैसे मैं हैशटैग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा मेरे पास प्रॉपर डिटेल्स आ गई हैं यहाँ पे। और ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी की वीडियोस भी अपडेट होती हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है, सिर्फ बात वही है कि हम कितना टाइम देते हैं। अब ये देखिएगा 1 of 3 एक पूरा कोर्स है, योर प्रोग्रेस ऑन दिस कोर्स इज 1 out of 3। आप पेज पे हैं, पहले पेज पे हैं। जब ये मैं पेज के ऊपर सारी एक्टिविटीज ये पढ़ लूंगा, सारी डिटेल्स देख लूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव ऑन कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। फिर मैं जब नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो मेरे पास और ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं। बहुत सारे कोर्सेज में वीडियोस भी हैं, आप उन वीडियो से सीख सकते हैं। बहुत अच्छी लर्निंग वाइज आपको आपको जो चीज़ सीखनी है, जस्ट सर्च योर टॉपिक है। आप सिर्फ अपना यहाँ पे टॉपिक सर्च करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बूस्टिंग, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बूस्टिंग, कि मैंने कैसे बूस्टिंग करनी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जी बूस्टिंग, और मैंने इस पे सर्च क्लिक कर दिया। ये देखें जी, मल्टीपल आ गई है मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं जी, आप ये देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट की, फेसबुक की, मल्टीपल ऑप्शंस। हाँ जी, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं आप वो कर सकते हैं। आप ये देखिएगा हाउ टू ऐड, हाउ, ये देखिएगा हाउ ऐड ऑब्जेक्टिव्स इम्पैक्ट एड क्रिएशन के बारे में डिटेल्स चाहिए आपको। ये भी ई लर्निंग है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिएगा जी, एड ऑब्जेक्टिव लीड्स क्या होता है। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं ये सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास मौजूद आ रही हैं। और इसके बाद यानी कि आप प्रॉपरली हर एक चीज सीख सकते हैं। और यहाँ पे जो डिटेल्स लिखी हुई है ना, दीज आर वंडरफुल डिटेल्स, प्रैक्टिकली आपको इनका फायदा होता है आपके बिजनेस। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली वो यहाँ पे लिख दें काइंडली। अच्छा जी, ये आ गया जी मेरे पास सर एक क्वेश्चन है। यू कैन आस्क क्वेश्चन, मैं मीरम जावेद, आप क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकती हैं। सर क्या हम न्यूयॉर्क से भी मेंबर्स बना सकते हैं? देखें, अगर न्यूयॉर्क में मेंबर बैठ के पाकिस्तान में काम करते हैं तो दे कैन डू इट, अगर वो यहाँ पे नेटवर्क डेवलप करते हैं। अमेरिका में ओरिक्लेम नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री से मेंबर्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वी हैव 60 कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हमारे पास ऑप्शन अभी यहाँ से उनका मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहाँ पे मेंबर्स नहीं बन सकते, लेकिन यू कैन डू इट। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो हमारे पास इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप के जो कंट्रीज हैं उनकी है। मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट भी दिखाता हूँ, वो देखिएगा जरा, मैं आपको भी दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर ही। मैं आपके लिए वो हासिल कर रहा हूँ लिस्ट को, और मैं आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे वो लिस्ट।
आप लोगों की अगर और कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क राइट नाउ। मैं इन द मीन वाइल आपके लिए वो लिस्ट दिखा रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज हैं हमारे पास जहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन इस लिस्ट में कुछ ऐसे कंट्रीज भी मेंशन है जहाँ पे आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेगी, ये ऑप्शन नहीं मिलेगी, यानी कि आप मेंबरशिप वहाँ पे नहीं कर सकते। इसका सिंपल प्रोसेस होता है, आप कंट्री का नाम लिख के उसकी डिटेल्स जो उनसी हैं वो हासिल करते हैं लाहौर CS से। वो आपको एक इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप नंबर दे देते हैं और जैसे वो नंबर आपके पास आ जाता है उसके जरिए आप इंटरनेशनली लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप वो बता के डिफरेंट कंट्री में जब वो एंटर करेंगे तो वो आपकी डाउनलाइन में आ जाएंगे। फिर अगर वो नेटवर्किंग करते हैं तो आपको फायदा होता है डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है, ये देखिएगा जी, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर एक दफ़ा वंस अगेन। आई होप कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी। ये फिलहाल मेरे पास कैलेंडर आ रहा है लेकिन मैं ये ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें डिले आ रहा है। मैं आपको भी जैसे ओपन होता है वो भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया इसके बारे में जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी सर वो पाकिस्तान से हैं बट रहती न्यूयॉर्क में। अगर वो पाकिस्तान में नेटवर्क बनाना चाहे मैम सभा तो वो बना सकती हैं। साउथ अफ्रीका में से कुछ मेंबर्स ने कांटेक्ट किया है, हम उन लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर वो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहें डेफिनेटली करवा सकते हैं, लेकिन मैं लिस्ट अभी आपको दिखा देता हूँ। और इसकी कंफर्म डिटेल्स के लिए आप कंट्री का नाम लिख के एक इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप फॉर्म की रिक्वेस्ट भेजते हैं आप lahore.css@oriflame.com पे। वो आपको एक फॉर्म भेजते हैं, आप वहाँ पे सारी डिटेल लिख के भेजते हैं तो वो आपको एक इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड नंबर शेयर कर देते हैं। ठीक हो गया जी, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया जी। सर एक प्रोस्पेक्ट कहती हैं कि ऑलरेडी हमारे एरिया में ऑरिफ्लेम है, बहुत सारी लेडीज काम कर रही हैं, तो वो कैसे वहां पे कामयाब होंगी, तो वो कैसे वहां पे कामयाब होंगी, मैं समझा नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, ऑरिफ्लेम ऑफिस है, कहाँ पे ऑरिफ्लेम ऑफिस है? ठीक है, एक सबसे पहले ये चीज है, हमारा ऑरिफ्लेम ऑफिस जो है वो कराची और लाहौर में है। ठीक है, कोई SPO ना हो, कोई सर्विस हमारा पॉइंट ना हो, जो हमारे आप डायरेक्टर, आपको पता है डायरेक्टर्स अबव अपना SPO ओपन कर सकते हैं एक, और दे आर ऑथराइज्ड कि वो ओपन करें। ऑल दो कंपनी उसमें कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनी की, लेकिन दे कैन डू इट। ठीक है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है, ये ऑफिस है किसी ने गलत कोई ना खोला हो तो इसको कंफर्म करके इसकी डिटेल जो उनसे, अगर आपको लगता है कि हमारा ऑफिस नहीं है किसी ने वैसे किया हुआ है, तो फिर आप इसकी coe.pakistan@oriflame.com पे भी ईमेल कर सकते हैं। सर यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ कैन वी रिक्रूट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इनकम का क्या स्ट्रक्चर होगा। देखिए मैम मरियम, सिंपल, जैसे आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है अगर वो आपसे और चीज़ें खरीदते हैं, तो आप यहाँ से उनको डायरेक्टली भेज नहीं सकते, हम यहाँ से वहाँ पे नहीं भेजते। अगर तो वहाँ पे ऑरिफ्लेम ऑलरेडी मौजूद है और वहाँ पे आप डाउनलाइन में अपने इंडक्ट करते हैं तो वो आपकी टीम में आ जाते हैं। नॉर्मल जैसे आपकी टीम होती है ना, आपके पास BP कॉपी हो रहे होते हैं, इसी तरह वो भी आपके पास कॉपी हो रहे होते हैं, वो सिस्टम में ऐड हो जाते हैं आपके पास, और मैनुअली मंथ एंड के ऊपर आपके पास उनके जितने BPs होते हैं वो काउंट हो जाते हैं और वो आपकी स्प्लिट भी बन सकते हैं। यानी कि अगर आप सीनियर मैनेजर हैं, वो सीनियर मैनेजर आ जाते हैं तो वो स्प्लिट भी बन सकते हैं। ठीक है, बेशक वो वहां पे काम कर रहे हैं लेकिन उनका इंटरनेशनल स्पॉन्सर जो उनसे है वो यहाँ पे मौजूद है, तो उनका उनका स्पॉन्सर आप ही होंगे। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। किसी का ऑर्डर कराना हो आउट ऑफ कंट्री, देखें आउट ऑफ कंट्री हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें। हमारे पास पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट्स हैं, जितने कंट्रीज में ओरिफ्लेम मौजूद है वो उन कंट्री के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी काम कर रहा है। जैसे सऊदी अरेबिया में, UAE में फ्रेंचाइज सिस्टम, तो वहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रहा है सिस्टम। ये देखिएगा जी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप जो मैं आपको कंट्रीज की लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ओरिफ्लेम जोन है वो एग्जिस्ट करता है।
लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे हमारे पास अभी हम उनके साथ अपनी स्पॉन्सरशिप नहीं ऑफर कर सकते ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में हम कर भी सकते हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन, काजिकिस्तान, जॉर्जिया, फिर अजरबैजान, मंगोलिया। ये जिस सारे कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, डिफरेंट रीजन्स के नाम लिखे हुए हैं, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास मिडिल ईस्ट की ऑप्शन भी आ रही है, सऊदी अरेबिया, यूएई, युगांडा, कीनिया, यहाँ पे फ्रेंचाइज सिस्टम है। एशिया के अंदर हमारे पास थाईलैंड है, श्रीलंका है, वियतनाम है, चाइना है, पाकिस्तान है। ये इनका जहाँ पे हमारी तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ कंट्रीज के अंदर ना 15-15 दिनों बाद कैटलॉग भी चेंज होती है। इसी तरह कुछ कंट्रीज में बीपी की वैल्यू और बाकी वैल्यूज डिफरेंट है, वहाँ के सिस्टम के लिहाज से बनाई। तो हमारे पास कुछ कंट्रीज में आप बिल्कुल आप वहाँ पे अपनी टीम मेकिंग कर सकते हैं और उसका आपको फायदा होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं मजीद क्वेश्चन देख लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे माइक्स जोन से हैं, वो मेरे ख्याल से मैम तंजीला का गलती से ऑन हो गया, उसको मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा जी, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज का इनकम का क्या स्ट्रक्चर होगा? उनको अगर वहाँ पे ओरिफ्लेम है, उनको उनके लिहाज से मिलेगा, लेकिन आपको उनका टाइटल यानी कि जो भी वो अचीव करेंगे उसके लिहाज से आपको उनका फायदा होना शुरू हो जाएगा टीम मेकिंग के लिहाज से। ठीक है। उसके बाद अगर आपने बाहर की कंट्री का कोई इधर शख्स आया हो, वो चीज़ें परचेज करके लेके जा सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। आपने किसी को गिफ्ट भेजना हो, आप प्राइवेटली अपने किसी जानने वाले को गिफ्ट भेज सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से बाहर सामान कंट्रीज में नहीं भेज सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास आगे भी बेहतर होगा कि हम सब पहले पाकिस्तान में वर्किंग करें, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और ये शाहिद साहब ने बड़ा अच्छा जोन सा है ये क्वेश्चन, बड़ी अच्छी बात की है। पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वुड यू बिलीव कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट को इंटरनेशनल लीडर बैठ के टारगेट कर रहा है, क्योंकि दे नो कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे उस तरीके से विजिबिलिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अगर मिलके करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इंटरनेशनली लोग आ रहे हैं हमारे पास स्पॉन्सर्स पाकिस्तान के अंदर, तो यू कैन डू दैट। ये बड़ी अच्छी बात की है शाहिद साहब ने कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है जी, बहुत पोटेंशियल। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला है एक कंट्री में ऑप्शन आप इंटरनेशनली करना चाहें, यू कैन डू दैट। वी विल वेट फॉर मोर मिनट्स ऑफ अदर्स टू ज्वाइन। अच्छा, ये सॉरी मेरे स्टार्टिंग का मैसेज आ गया, चैट के ऑप्शन को मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा जी। सर, अगर कोई प्रोडक्ट जो दूसरी कंट्री में अवेलेबल है बट नॉट इन पाकिस्तान, देन ऑल्सो वी विल बी गेटिंग देयर बीपीस। नहीं जी, पाकिस्तान की प्रोडक्ट का आपको बीपी मिल रहा होता है मैम मरियम, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का आपको बीपीस मिल रही होती है जी। चलें जी, सेशन को एंड करता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। इंशाल्लाह ताला अब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा आप लोगों के साथ कल 12 बजे, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। विश यू लक, स्टे स्ट्रॉन्ग, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, और विश यू गुड लक विद द क्लोजिंग। थैंक यू जी ऑल। अल्लाह हाफिज़।